हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री, मैन एज अ फार्मर एंड हर्डर, है ना। हम बात करेंगे यहाँ पे कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्सटेंडिंग रफली बिटवीन, हम लोग देखें अगर तो 200,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक जो मैन था वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। उस टाइम के जितने भी लोग थे वो, अब ये नोमैडिक लाइफ क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उनका कोई सेटल्ड लाइफ उनकी नहीं थी, है ना। ही वॉज देन अ फूड गैदरर एंड अ हंटर। तो उस टाइम पे वो क्या था, फूड गैदरर एंड अ हंटर, है ना। यानी खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वो हमेशा इकट्ठा करने की तलाश में इधर से उधर जाते रहते थे एंड वो हंटिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया 10,000 BC टू BC ही बिगेन टू प्रोड्यूस हिज ओन फूड, है ना, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, है। एंड उसके बाद अब ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को पता कैसे चली, तो हम लोगों को पता चली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते क्या हैं, जैसा कि मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, जो हमें खुदाई से या फिर जो हमें सारी चीज़ों से जो अवशेष मिलते हैं, है ना, या जैसे रिटन फॉर्म में, रिटन तो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन हाँ हमें आर्कियोलॉजिकल जो भी सोर्सेज मिलते हैं हम उनसे पता करते हैं कि ये जो है उस टाइम के लोग ऐसे रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल कुछ सोर्सेज मिले हैं। यहाँ पे देखिए 1 to 7 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दिस। मेहरगढ़ सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। बिरजाहोम से मिले हैं, चिरान से मिले हैं, एंड सराउतरू से मिले हैं, एंड कुचाई से मिले हैं, एंड ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोटेकल, है ना, यहाँ से हम लोगों को मिले हैं। एंड नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से मिले हैं। तो ये हम लोगों को लर्न करना है, क्लियर। अब अगर हम बात करें द न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन एज, तो ये 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक थी। एंड इट्स चीफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस टाइम में मैन ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि अगर कहीं पे बीज अगर ज़मीन में पड़ती है तो फिर उससे प्लांट बनेगा, प्लांट से हम लोग को ग्रेन्स मिलेंगे। ये उस टाइम में उन लोगों के मन में आ चुका था। ओके, देन ओल्ड स्टोन एज लास्टेड टिल अबाउट 10,000 BC। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज। फिर यहाँ पे न्यू स्टोन एज शुरू हुई, यानी न्यूलिथिक को हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस टाइम में लोगों ने, जो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था और वो एक वेल सेटल्ड लाइफ उन्होंने अपना बिताना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो है ये उन्होंने जान लिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स उनकी किस प्रकार से उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, किस टाइप से उनके लिए उपयोगी होंगे, ये वो जान चुके थे। अब अगर हम बात करें कि इम्प्लीकेशंस ऑफ फार्मिंग, इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग में क्या है, देखिए क्योंकि फार्मिंग वो लोग कर रहे थे, ही नाउ ग्रू कॉर्न, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नियर हिज हंट एंड हार्वेस्टेड देम, ग्रेजुअली ही इम्प्रूव्ड अपॉन हिज टूल्स, है ना, यानी धीरे धीरे उन्होंने सारी चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया था। और बिकॉज ऑफ फार्मिंग ही ऑल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ठीक है, फार्मिंग की वजह से उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जिसमें कि जैसे डॉग्स थे, शीप्स थे, गोट्स थे, काउस थे, हॉर्सेस थे, कैमल्स थे, है ना, इन सब चीज़ों को, इन सब जो है एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। एंड अब अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ हर्डिंग क्या था। तो विद द बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ मैन केम टू नो दैट सर्टेन एनिमल्स कुड बी easily tamed. He tamed dogs, okay, and domestication and herding of animals had a great impact on his life. कैसे उनको फ्रेश मिल्क मिल जाता था, उनको जो है अगर वो कभी मीट खाना चाहते थे तो वो मीट खाते थे। एंड बहुत सारी एनिमल्स ने जो है जैसे हेल्प किया उनकी सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथिंग, वो क्लोथ भी उनसे यूज़ किया करते थे, है ना। ही कुड गेट वूल एंड स्किन्स फॉर कवरिंग हिमसेल्फ इन विंटर सीजन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स।
एंड द काउ डंग ग्रेटली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उन्होंने ये भी देखा। एंड अब अगर हम बात करें इन्वेंशन ऑफ द व्हील की, तो डिस्कवरी ऑफ द व्हील वॉज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द मैन इन द नियोलिथिक पीरियड। And the invention of the wheel was thus a major achievement of man in his march towards civilization. अगर हम civilization को देखें, उनकी सभ्यता को देखें, तो हम ये देखेंगे कि उस टाइम में जो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। मतलब ये उनके लिए, उनको एक चौंकाने वाली बात थी कि उस टाइम में उन लोगों ने महसूस किया कि हम ट्रेडिंग को या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम और क्या ईजी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैन, उस टाइम में मैन नीडेड टू स्टोर ग्रेन्स, है ना, मैन को अब ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ी, ग्रेन्स कहाँ पे स्टोर करें, कहाँ पे मिल्क स्टोर करें। तो अब उन्होंने धीरे धीरे करके पॉटरी करना भी शुरू कर दिया, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी हुआ, यानी बर्तन बनाने की कला भी शुरू कर दी। इसमें द इन्वेंशन ऑफ द पॉटरीज व्हील फैसिलिटेड द मेकिंग ऑफ earthenwares. Now man began to design different types of pots for his daily use. It made his life easier in many ways. He could now store food grains which were in surplus. He also stored water. He now cooked food in vessels. है ना, ये सब जो है नियोलिथिक पीरियड में मानव करने लगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टूल्स एंड वेपन्स, ये क्या है? द नियोलिथिक मैन ग्रेटली इम्प्रूव्ड हिज टूल्स, है ना, उसने अपने धीरे धीरे करके अपने टूल्स और अपने वेपन्स को भी इम्प्रूव करना शुरू किया। उनके पहले से शार्प होने लगे, उनके जो भी टूल्स थे, जो भी वेपन्स थे। एंड ही ऑल्सो पॉलिश देम, एंड बिसाइड्स हंटिंग ही यूज दीज टूल्स फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। वाइल मैन इन द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज यूज हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स एज हिज टूल्स। And sickles and bows and arrows in the Neolithic period or the New Stone Age. Stone axes with wooden handles were undoubtedly a remarkable example of workmanship, है ना। तो ये सब इन्होंने करना शुरू किया। एंड मैन मेड 2 types of tools, 2 प्रकार के मानव जो है बनाने लगा टूल्स। पहला है कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स क्या होते हैं? कोर टूल्स वर यूज फॉर मेकिंग अदर टूल्स, जैसे जिनको शार्प करने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसेस ऑफ स्टोन। अब बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ, यहाँ से सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई इंसानों की। अब वो धीरे धीरे अब इंसान जो थे वो केव्स में नहीं रहते थे, बल्कि अब उन्होंने अपनी एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर कपल्ड विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हेल्प्ड हिम अ लॉट इन दिस डायरेक्शन। He now began to live in huts. Archaeologists with great efforts have been successful in tracing out huts and even houses at certain places. जैसे कि हिली एरियाज में अगर हम देखें तो बुर्जा होम इन कश्मीर, people built pit houses dug into the earth to cope with the cold climate. In normal climate they could look outside the huts. तो कहने का मतलब है कि उन्होंने पिट हाउसेस बनाना शुरू कर दिए। पिट हाउसेस में क्या होता है, पहले नीचे गड्ढे बना लेते हैं, उसके ऊपर से कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि वो ढक सके पूरा, है ना। तो वो बनाने शुरू कर दिए। प्लस अगर वो गर्मी रहती है उस टाइम में, तो वो लोग झोपड़ी में रहते थे बिल्कुल, ताकि अपने आसपास देख सकें। डोमेस्टिकेशन तो उन्होंने करना शुरू ही कर दिया था, जैसे कि डॉग्स को पालना शुरू कर दिया था, ताकि, और आग जलानी शुरू कर दी थी उन्होंने, ताकि जो है कोई जंगली जानवर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें ना आ सकें। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो द अर्ली विलेजेस। अर्ली विलेजेस क्या है? फ्रॉम सेटल्ड लाइफ रोज अर्ली विलेजेस वेयर मेनी फैमिलीज चूज टू लिव टुगेदर। एक साथ कई गांव भी बनने लगे, यानी कहने का मतलब अब धीरे धीरे फैमिली रहने लगी, तो अब वो गांव बन गया, है ना। एंड फिर ट्राइब्स, देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और उसके बाद उनके धीरे धीरे कस्टम्स होने लगे। हाँ, फिर उनमें धीरे धीरे जैसे सारी ट्रेडिशंस का विकास होने लगा, सारी जो है जो भी उनके रूल रेगुलेशंस थे धीरे धीरे उनमें आने लगे। Most of the families were related to each other and a group of such families formed a tribe. These members of the tribe followed different occupations such as food gathering, farming, herding, hunting and fishing. Women often did the farming, including preparation of the ground, sowing seeds. ऐसे था। फिर मैन डिस्कवर्ड थिंग्स बाई चांस। इवन द डिस्कवरी ऑफ कॉपर माइट हैव बीन अ चांस डिस्कवरी।
सबसे पहले अगर ये जो क्वेश्चन है यानी डिस्कवरी ऑफ मेटल्स में अगर आप देखिए तो जो क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी, बट वन मेजर डिस्कवरी दैट प्रूव्ड अ विटल लीप इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वाज द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले क्या डिस्कवर्ड हुआ था, हमारे एंसेस्टर्स ने सबसे पहले कौन से मेटल यूज किए, तो कौन से मेटल डिस्कवर किए, तो हम कहेंगे कि कॉपर। ठीक है, फॉलोड बाय जिंक एंड टिन। Bronze and alloy obtained by mixing copper with tin was used for making tools, weapons and utensils. रिलीजियस फेथ्स, अब धीरे धीरे उनके रिलीजियस फेथ्स भी बनने लगे कि हाँ गॉड है, गॉड की पूजा करनी है ना। पहले टाइम में लोग बिल्कुल जब बिजली की गड़गड़ाहट होती थी, बिल्कुल है ना, थंडरिंग होती थी, उस टाइम में सारे लोग बिल्कुल डर जाया करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी हैबिट हुई, फिर उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने पेड़ की पूजा करनी शुरू की, उसके बाद सूरज की पूजा करनी शुरू की। इस टाइप से वो धीरे धीरे अपने गॉड एंड गॉडेसेस उन्होंने बनाने शुरू किया एंड पूजा करना शुरू कर दी। उनको लगा कि कोई एक दिव्य शक्ति है जो ये सब चला रही है, इसलिए उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट of this lecture. Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, any problem, you can ask frankly. Thank you.